प्रिय छात्रों, हमारे पास बीपीएससी 69 पीटी का क्वेश्चन पेपर आ चुका है और चूँकि मैं भी एक सेंटर पर गया था और इस बार सेंटर सब बाहर ही है तो कुछ समय लग गया, लेकिन जैसा कि हर बार आप लोगों को इंतज़ार रहता है, कई लोगों ने फ़ोन करके कहा कि सर अभी तक आपने कट ऑफ नहीं डाला, तो हम हर बार कट ऑफ डालते रहे हैं बीपीएससी का, और एक आध बार छोड़ दिया जाए तो अमूमन वो ठीक भी रहा है। ठीक है, पिछली बार मैंने अपने थंबनेल में ही डाला था कि इस बार कट ऑफ 90 पार नहीं जाएगा, लेकिन बीपीएससी ने भी कहा कि नहीं पार जाएगा, तो 91 गया था। तो एक नंबर यदि आप माने तो वो आगे पीछे हुआ, लेकिन कमोबेश सारे कट ऑफ हमारे मैच किए थे पिछली बार। पिछली बार 1/4 निगेटिव था और इस बार निगेटिव 1/3 है, और उसके पहले निगेटिव नहीं था। देखिए कितना अंतर आया, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। 67 पीटी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो अनरिजर्व मेल का कट ऑफ गया 113 113, और 68 बीपीएससी में 1/4 निगेटिव आया, निगेटिव 1/4 आया, तो हमारा कट ऑफ गया 91, और इस बार हमारा 1/3 है। तो अमूमन पहला पैरामीटर यदि हम चेक करें तो कट ऑफ नीचे जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है टफनेस लेवल, तो इसका टफनेस लेवल एट पार था, न ज़्यादा न कम। इस क्वेश्चन का टफनेस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ही कहेंगे, और इसका जो अभी तक मैं देख पा रहा हूँ, अभी धीरे धीरे लोग समझेंगे, टफनेस लेवल इसका ज़्यादा है। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो निगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा और क्वेश्चन का टफनेस लेवल भी ज़्यादा। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा थे, उससे कम इसमें थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसकी संख्या कम थी, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे कम है। 2,70,000 ही मात्र लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और उसमें भी कल ये आंकड़ा आ जाएगा स्पष्ट। मुझे लगता है कि लगभग 60% लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो उस हिसाब से संख्या कम है, तो भी यह थोड़ा सा एक इंडिकेटर है कि जब संख्या कम होती है तो फाइट जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कट ऑफ को कम करेंगी और यह चीज़ कट ऑफ को थोड़ा सा बढ़ाएगा। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो इस बार कट ऑफ जो है पिछले बार से कम जाना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि इतिहास वगैरह के क्वेश्चन तो ठीक हैं, फतुहात आलमगीरी, नीतिशार और तमाम इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ज्योग्राफी के भी सवाल रफली धारवाड़ चट्टान, विंध्यन चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान, ये सब मतलब जो मैंने बताया था उसी से आया है सब कुछ रफली, और छात्रों ने ठीक भी किया होगा। ठीक है, थोड़े बहुत विज्ञान के सवाल इस बार कहा जाए तो उनका टफनेस लेवल थोड़ा सा वही है, लेकिन यदि देखा जाए तो जैसे कराची अधिवेशन से सवाल है, लाला लाजपत राय से सवाल है, इलाहाबाद की संधि से सवाल है, और अच्छे सवाल में की कैटेगरी में आएगा। एक बतख मियाँ का सवाल है जो कि आजकल बीपीएससी का वो फेवरेट सवाल बन गया है। ठीक है ना, कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास किया। तो इस तरह के सवाल है। मैं सारे सवालों के पूरी तरीके से विश्लेषण के साथ जवाब कल दे पाऊँगा, चूँकि आज मैं भी बाहर से आ रहा हूँ और थका हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन जो सवालों को प्रथम दृष्टया हमने देखा है, तो इसमें जैसे एक सवाल था लैब ग्रोथ डायमंड, ये मैंने हाल फिलहाल में ही आप लोगों को बताया था। तो इस तरह के सवाल भी आए हैं। फिर ह्यूमनॉइड रोबोट से सवाल है, मैनहट्टन परियोजना से सवाल है, कोविड, मैंने कहा कि हर बार यह महत्वपूर्ण रहता है, तो कोविड से सवाल है, और डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से सवाल है। तो यह भी अच्छा सवाल है। कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, लेकिन अच्छे विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा इस सवाल में। तो सारे चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है 2 इंडिकेटर के चलते नीचे जाना चाहिए, 1 इंडिकेटर ऊपर, तो थोड़ा सा मॉडरेट होगा। और मैंने एक कैलकुलेशन करने के बाद इसको बनाया है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, और फिर हम कल इस पर पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए अनरिजर्व्ड मेल, अनरिजर्व्ड मेल, इसी से सारे तय होते हैं।
इसका आंकड़ा 81 प्लस माइनस 2 जा सकता है। देख लीजिएगा 81। जनरल फीमेल तो 75 जा सकता है जनरल फीमेल का। EWS मेल का यदि देखा जाए तो 77 जा सकता है, ठीक है। और EWS फीमेल का 71, 72 मान लीजिए 72 जा सकता है, और इन सब में प्लस माइनस 2 है, ठीक है। SC की जहाँ तक बात है तो यह 70 जा सकता है SC मेल, और SC यदि फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में यह आंकड़ा 58 के आसपास रह सकता है, ठीक है। यदि ST की बात करेंगे तो ST में थोड़ा सा अप ही रहता है, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि यह SC ST तो लगभग इसके आसपास आप 70 अराउंड इसको भी रख सकते हो, क्योंकि बिहार में ST का आंकड़ा थोड़ा सा ऊपर ही जाता है। ST फीमेल यदि देखेंगे तो वही 57 के आसपास, ठीक है। आइए अब EBC देखते हैं। EBC मेल यह 77 के आसपास रहने की उम्मीद है, और EBC फीमेल यह 67 रहने की उम्मीद है। BC की यदि बात करें, BC मेल की बात करें तो 78, और फीमेल की बात करें तो 71। एक कैटेगरी है BCL, यह अराउंड इसके आसपास ही रहता है, तो 70 पकड़ कर रख सकते हैं आप इसको। और बाकी डिजेबल्ड हैं तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, उसके लिए अलग अलग है। जैसे यदि 6th लेवल का डिजेबिलिटी देखा जाए तो ये 60 जा सकता है। OH का देखें तो ये जा सकता है 69, और MD का देखें तो ये जा सकता है 45, और इसी के अराउंड 58 के अराउंड DD का जा सकता है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर वार्ड का देखें तो ये 71। तो रफली आपका यह कट ऑफ रहेगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनरिजर्व्ड 81 यदि आपका मेल में है तो आप मोर देन श्योर हैं कि आपका होगा, और बाकी अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। अनरिजर्व फीमेल 75, EWS 77, और EWS फीमेल 72, SC 70, SC फीमेल 58, ST 70 और ST फीमेल 57, EBC 77 और EBC फीमेल 67, BC मेल जो है 78 और BC फीमेल 71, BCL 70 और डिजेबल्ड अपना देख ले 60 से लेके 69 के बीच में उनका वैरी कर रहा है, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर्स में धीरे धीरे वो संख्या कम हो रही है, 71 के आसपास रहेगा। यदि आपका इससे 2 नंबर कम भी है, 3 नंबर भी कम है, तब भी आप मेंस की तैयारी करें, क्योंकि मेंस की तैयारी का सबसे सर्वोत्तम समय यही है। मेंस की तैयारी आप अभी ही करेंगे, क्योंकि यह रिजल्ट आने के बाद उतना समय BPSC आजकल नहीं देती है कि आप मेंस की सुनियोजित तैयारी कर सकें। इसलिए आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। किसी भी सूरत में यदि आपका नंबर इसके आसपास आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तब भी आप मेंस की तैयारी करें। और इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्यूचर 100 हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लें और हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।